पता है, अधिकतर एस्पायरिंग आर्टिस्ट बड़े कंफ्यूजन स्टेज में रहते हैं कि किसके पास एक्टिंग सीखे, कहां जाएं और कैसे एक्टिंग की शुरुआत करें। उसका मेन प्रॉब्लम है एक्टिंग ऐसा एक प्रोफेशन बन गया है कि लोग जहां देखो गली कूचे में एक्टिंग स्कूल खोल के बैठ गए हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम किसके पास से एक्टिंग सीखे। उनमें से अधिकतर लोग आप देखेंगे कि एक तो कुछ काम किए नहीं रहते हैं, उसका बैकग्राउंड चेक नहीं करते हम और एक्टिंग स्कूल में चले जाते हैं। कई लोग हैं एक या दो छोटे छोटे काम कर लिए और हम अपना एक्टिंग स्कूल खोलकर बैठ गए और बिजनेस करना चालू कर दिए हैं। कई लोग ये बोलते हैं कि आपको सीरियल में चांस मिल जाएगा और ये है वो है। कई लोगों को तो मैंने देखा बकायदे एग्रीमेंट बना के भेज देते हैं और सामने वाले से अच्छा मोटा चार्ज कर लेते हैं, जबकि वैसा कुछ नहीं होता है। बात यह है कि यहां पर हम अपने लोभ को कंट्रोल नहीं कर पाते कि हम किसके पास एक्टिंग सीखे और कहां जाए। हमको जो भी लुक्रेटिव ऑफर लगता है वहां पर हम चले जाते हैं और वहीं पर हम अपना नुकसान कर बैठते हैं। और कई समय ऐसा भी होता है कि हम बहुत बड़े एकेडमी में चले जाते हैं और लेकिन एकेडमी में कोर्स करने के बाद हमें कोई गाइड करने वाला नहीं रहता है। और ये हम सब में कई लोगों का एक्सपीरियंस है कि आपको ये तक नहीं बताया जाता है कि आपको किस कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास जाना है और क्या करना है, कहां से शुरू करना है। केवल एक्टिंग सिखा देने से ही नहीं होता है। और बड़े बड़े एकेडमी में तो जो जिनके नाम से एकेडमी रहती है वो तो कभी आते ही नहीं है और उनके पास टाइम भी नहीं रहता है। लेकिन लोगों को ये लगता है कि चलो इतने बड़े लोग के पास से, एक्टर और फिल्म इंडस्ट्री के लोग से हम सीख रहे हैं तो हमको ये चांस दे देंगे, जबकि एक्टिंग ऐसा कुछ नहीं है। एक्टिंग आपका टैलेंट है, आप कितने अंदर से तैयार होते हैं और आप किस तरह के लोगों के पास जाते हैं, कैसे आप सही रास्ता को पकड़ते हैं, यह है, यहां से एक्टिंग की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले आपको तो 100% बहुत अच्छे तरीके से तैयार होना पड़ेगा। और एक्टिंग का सबसे इशू ये प्रॉब्लम आता है कि जिसको पूछो बोलते हैं एक्टिंग आती है, लेकिन उसको एक लाइन कहने दो तो उसमें फीलिंग्स जनरेट नहीं कर पाते हैं, उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते कैरेक्टर कैसा होना चाहिए और किस तरह का ये कैरेक्टर होगा। इसीलिए आप देखे होंगे अधिकतर इस लाइन में फेलियर्स भी मिलता है। और इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, वहां के लोग भी आके काफी समय तक भटकते हैं। और उसका मेन कारण ये रहता है कि उनको सही आदमी नहीं मिलता है, कि सही टीचर नहीं मिलता कि वो किसके पास जाए। हमने तो चूज कर लिया कि जहां से चांस मिलेगा उनके पास जाएंगे, ये हमारा थॉट है। तो लोग तो आपके थॉट को ही कैसे मेटेरियलाइज करेंगे, इसके हिसाब से ही वो अपना प्लान बनाते हैं। और बड़े एकेडमी का मैंने जैसा कहा है कि वो अच्छे तो होते हैं लेकिन आपको गाइडेंस नहीं मिलता है। और ये मेरा नहीं, ये कई लोगों का जो भी बड़े एकेडमी से किए होंगे आपने देखा होगा कि ये इस तरह का ही रिव्यू देखने को मिलता है। मैं आपको बता दूं, मैं रजत रॉय, मैंने 100 से ज्यादा एड फिल्में किए हैं, कई सारे सीरियल्स किए हैं, कुछ फिल्में की हैं। लास्ट अभी मेरी फिल्म में जहां प्रेजेंस था वो था IV71, उसमें भी मैंने काम किया था, जो कि विद्युत जामवाल साहब और नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर संकल्प रेड्डी साहब का ये फिल्म था। और मैं कई सालों से टीचिंग करते हुए आ रहा हूं और मेरे स्टूडेंट्स मेरे ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, क्योंकि मैं एकदम सेलिब्रिटी और स्टार नहीं हूं। मुझे एक्टिंग पसंद है, मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट करता रहता हूं और मैं चाहता हूं आप सब भी उसी रास्ते में जाए, वहीं से आप अपने करियर की शुरुआत करें, छोटे छोटे कैरेक्टर्स को लेकर काम करें। तो मुझसे जो स्टूडेंट जैसा एक्सपेक्ट करते हैं कि रजत सर अगर कुछ खुद काम कर रहे हैं, या ये कहते हैं ना कि जो आदमी खुद तैर रहा है उसकी पूंछ पकड़ लो, वो तो डूबेगा नहीं, आपको भी नहीं डुबाएगा। और यही मेरा यूएसपी है कि मैं
अभी भी काम कर रहा हूं और हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता हूं। हालांकि मैंने अभी सीरियल्स करना बंद कर दिया क्योंकि उसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है, मेरे स्टूडेंट्स को मैं टीचिंग नहीं कर पाता हूं। तो मैंने इतने सारे एड्स किए हैं, मुझे नहीं लगता कि इतने ज्यादा एड्स कोई बहुत सारे आर्टिस्ट होंगे जो किए होंगे। तो मैंने एड्स किए और मैं चुन चुन के कुछ कुछ फिल्में करता रहता हूं जो जो मेरे पास आती है, और जिसमें कुछ भी थोड़ा भी छोटा या अच्छा कुछ कैरेक्टर मुझे दिखा, आई डू दैट। तो मेरे पास से सीखने का यही फायदा है कि आपको मैं हमेशा आपसे मैं हमेशा टच में रहूंगा, आपसे हमेशा मैं बातें करूंगा। मैं कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन के हिसाब से या बहुत बड़े एकेडमी के ओनर के हिसाब से मैं आपसे बात नहीं करूंगा। मैं सिंपल जो मैंने सीखा है और जो छोटी छोटी बातें हैं जो कैमरे के सामने या आपको ऑडिशन जब देने जाओगे तब आपको क्या क्या चीज फेस करना पड़ता है, या उस भीड़ में जब आप शूट करते हो, या आपके एंट्री के लिए क्या क्या चीजें जरूरत होती है, और किस तरह के पोर्टफोलियो, किस तरह के फोटोग्राफ, किस तरह के ऑडिशन नॉर्मली आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं, ये सारी चीजें मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से आपसे शेयर करने वाला हूं। तो आपको अगर एक्टिंग सीखना है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि अरे यार मैं आई एम द बेस्ट और ये आप कहीं पर भी जाइए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं केवल और केवल एक्टिंग में नहीं हूं। मैं बेसिकली एक इंजीनियर था और करीब 35-36 मैंने स्पिरिचुअल कोर्सेज किए हैं, और मैंने माइंड प्रोग्रामिंग के ऊपर मैं एक बुक लिखा है, और 2023 में आइकॉनिक भारत गौरव अवार्ड भी मुझे एक्टिंग एंड मोटिवेशन टीचर के हिसाब से मिला था। तो मेरा बस यही कहना है कि मैं कोई भी एक्टिंग अगर सिखाता हूं तो उसके सीध में जाता हूं। मैं शायद 1-1.5 महीना तो आपको एक्टिंग सिखाऊंगा ही नहीं, पहले आपके अंदर का बदलाव करूंगा। एक्टिंग मतलब होता है चेंज विद इन। आपके अंदर क्या बदलाव है करना पड़ेगा जिससे आप किसी कैरेक्टर को आप अडेप्ट कर पाए, ठीक है। और उसके लिए ये माइंड ट्रेनिंग की भी बहुत जरूरत पड़ती है, और वही मेरी जो इंपॉर्टेंट लेसन है वो उसके साथ मैं शुरुआत करूंगा। मेरे इंडिया के बाहर के कई स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं इंडिया के भी कई लोगों को सिखाता रहता हूं जो इंडिया के बाहर के जो इंडियंस हैं। और मैं चाहता हूं कि आप ऐसे किसी के साथ जुड़े जो खुद भी काम कर रहे हैं, और वो जो जो कास्टिंग और जिनके जिनके टच में है, तो वो डायरेक्ट आपको वो कॉन्टैक्ट्स आपको मिल जाए और आपके 5 से 6 साल बच जाए। और यही सोचकर आपको इस फील्ड में उतरना है। आप अकेले के दम से करने जाएंगे या बड़े छोटे ये सब के चक्कर में जाएंगे, या जो काम नहीं किया है वो उसके चक्कर में जाएंगे, तो आपको एक्चुअल जो गाइडेंस है ना वो बहुत मुश्किल है मिलना। आप बहुत सारे साल नुकसान कर देंगे, मैं हजारों लोगों को देखा हूं। लेकिन मैं अगर अपना एक्सपीरियंस आपको दे देता हूं तो मैंने जो जो गलती किया है वो आप नहीं करेंगे, और आपके कई साल बच जाएंगे, है ना। तो मेरे साथ जुड़िए। मेरे कई सारे कोर्स है। एक तो बड़ा छोटा सा कोर्स है 999 का, वो हमारा एक पैकेज ऑफ लेसन्स है, 30 लेसन्स है वीडियो के। वो आप देख देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें मैं टच में नहीं आ सकता, आपको वो गाइडेंस दे दूंगा विद कई सारे ईमेल आईडी दिए हुए हैं उसके कास्टिंग डायरेक्टर्स के। और एक हम लोग बीच बीच में वेबिनार करते रहते हैं, वो मैं अनाउंस करूंगा। और तीसरा जो मेन है, अगर मेरे साथ जुड़ना है तो 1-to-1 एक मैं कोर्स करता हूं जो इंडिविजुअल आपको ही मैं सिखाता हूं अलग अलग। जैसे 5 स्टूडेंट है, 5 को मैं अलग अलग ऑनलाइन सिखाता हूं। मैं कहता हूं कि ऑनलाइन में बहुत अच्छा स्कोप है। तो उसका रीजन है कि मैं अगर कोई चीज आपको कहता हूं कि चलो ये डिक्शन पढ़ो, तो उसके लिए मुझे 3 दिन तक आपके सामने खड़े होने की जरूरत नहीं। आप रेडी कर लीजिए, मुझे भेज दीजिए।
आप कोई लाइंस डायलॉग्स कर रहे हैं, आप पहले रेडी कर लीजिए उसके बैकग्राउंड और कौन है, कहां है, कैसा है, सारा कैरेक्टर को रेडी करके मुझे भेजिए, 10 बार भेजिए, जितने बार गलत होगा उतने बार मैं सही करवाऊंगा, और फाइनली आप जाके देखेंगे कि आप जो ऑडिशन बाहर देने वाले हैं वो घर में ही आप तैयार हो जा रहे हैं। तो बाहर कोई गलती का चांस जिससे ना रहे, और जब फाइनल 3 महीना होने के बाद चौथे महीने में एक स्क्रिप्ट में काम करेंगे, 5वें महीने से आपका प्रमोशन चालू हो जाएगा। और अगर आपको मुंबई में भी तकलीफ है, आकर कहां रहना है, क्या करना है, उसका भी मैं पूरा गाइडेंस करूंगा कैसे है। अगर हो सकता है तो मैं भी एक हॉस्टल रखा हुआ हूं जहां पर कुछ बच्चे तो एडजस्ट हो ही सकते हैं जब जब जरूरत पड़ेगा, लेकिन मैं आपको कह दूं कि मैं बहुत ज्यादा भीड़ नहीं लेता है, क्योंकि उसको मैं सिखा नहीं पाऊंगा। मैं जिसको भी सिखाऊंगा वो जिससे आगे बढ़ पाए उसके लिए मुझे समय देना पड़ेगा। तो आपको अगर एक्टिंग में इंटरेस्ट है और आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, चाहे 35 के हो, 40 के हो, 50 के हो, 65 के हो, या चाहे 10 साल के हो, आप एक्टिंग में जुड़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं जो अपर एज ग्रुप है उसका बहुत ज्यादा डिमांड है आज के डेट में। आप सीरियल फिल्मों को देखेंगे ना, देखेंगे कि जो 30, 35, 40, 45 वाले लोग भी बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स उनका रहता है, तो उनका बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि वो मिलते नहीं है। अधिकतर ये उम्र के लोग अपने काम धंधे में बिजी रहते हैं और उनके ऊपर काफी सारी जिम्मेदारी आ जाती है, इसलिए वो इंडस्ट्री में स्ट्रगल नहीं कर पाते हैं या इंडस्ट्री में घुस नहीं पाते, और दूसरा कोई सही गाइडेंस मिलता ही नहीं है। सब हाई फाई बड़े बड़े बातें करने वाले, ये है वो है, और उसके चक्कर में आदमी कंफ्यूज हो जाता है, जाऊं तो चाहूं का। तो मेरा कहना है कि आप अगर एक्टिंग फील्ड में उतरते हैं तो बिल्कुल उसी आदमी के साथ उतरे जो आपको आपकी नदी को पार करवाएगा, और वही करवा सकता है जो तैरा होगा, और बहुत बड़ा तैराक तो आपसे बात भी नहीं करेगा, ऐसा है। तो एनीवे 4 महीने का कोर्स हम 1-to-1 करेंगे, और कि आप अगर यहां पर घूमते फिरते स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें आपको जितना खर्चा होगा ना उससे कम में यहां पर हो जाएगा, और आपके कई साल भी बच जाएंगे। तो थैंक यू सो मच मेरे इतने सारे बातों को सुनने के लिए, और अगर कुछ भी और भी रिक्वायरमेंट होगा, आपका कोई क्वेरीज होगा, तो मैं जरूर आपको जवाब दूंगा। मुझे व्हाट्सएप कर देना पहले, और पूरा अपनी क्वेरीज को आप लिख दो, उसके बाद जैसा क्वेरी रहेगा उसके हिसाब से मैं आपसे संपर्क करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।